की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। प्रधानमंत्री मोदी जो है लक्षद्वीप जाते हैं, वहाँ जाकर फोटो खिंचाते हैं, वहाँ जाकर समुद्र में डुबकी लगाते हैं, कुछ एडवेंचरस काम करते हैं और अपने इस एडवेंचरस काम को लेकर पोस्ट करते हैं और लक्षद्वीप के टूरिज्म को जो है प्रमोट करते हैं। तब तक सोशल मीडिया में जो है खलबली सी मच जाती है, मालदीव से लेकर इंडिया तक। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जनवरी के पहले सप्ताह में लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने मॉर्निंग वॉक किया, कुछ एडवेंचरस काम किया। एडवेंचरस करने के बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। शेयर करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि एक बार लोगों को लक्षद्वीप के भी दौरे पर विचार करना चाहिए और उन्होंने कहा कि जो मालदीव पर जाते हैं एक बार भारत के लक्षद्वीप पर भी जरूर विचार करें। बस इतनी सी उनकी बात थी। हालांकि कहीं से भी ये गलत नहीं था उनका ट्वीट। हर किसी को अधिकार है कि वह अपने कल्चर को, अपने टूरिज्म को प्रमोट करे। मोदी का भी मकसद यही रहा होगा। लेकिन उनकी इस बात को मालदीव की एक मंत्री हैं मैडम मरियम, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से ले लिया और बाकायदा उन्होंने ट्वीट करते हुए जो है कई अनाप शनाप चीज़ें उन्होंने लिख डाली। उन्होंने कहा कि मोदी जो है पपेट ऑफ इजराइल है। यहाँ तक कि उन्होंने जो है इंडिया की तुलना काऊ डंग से कर दी। भला सोचिए, गोबर से तुलना कर दी। लेकिन मैडम को क्या पता कि भारत के लोग इतनी गंभीरता से ले लेंगे। धड़ाधड़ जितने लोगों ने अपने फ्लाइट टिकट करा रखे थे मालदीव जाने के, जिनके हॉलीडे डेस्टिनेशन में मालदीव होने वाला था, लोगों ने अपने फ्लाइट टिकट तक कैंसिल करा दिए। यहाँ तक कि सारे एक्टर, सेलिब्रिटी मोदी को सपोर्ट में अपने पोस्ट करने लगे और यहाँ तक कि जो है मालदीव सरकार को जो है ट्रोल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि वहाँ की सरकार को तुरंत एक्शन लेना पड़ा और अपने इस मंत्री को बर्खास्त करना पड़ गया। यही नहीं, कुछ और भी मंत्रियों के नाम थे जिन्होंने जो है ट्वीट कर रखा था, उनको भी वहाँ की सरकार ने बर्खास्त कर दिया। जो वहाँ की मंत्री हैं मरियम, उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर ऐसा जो है ट्वीट कर दिया, ऐसा कमेंट कर दिया। क्या वे अनजान थी कि भारत और मालदीव के बीच में रिश्ते क्या हैं? उन्हें नहीं पता कि अगर भारत और मालदीव के बीच में रिश्ते खराब हो जाए तो पूरी मालदीव की अर्थव्यवस्था जो है तहस नहस हो जाएगी। एक एक चीज़ों का आयात जो है मालदीव भारत से करता है। यहाँ तक कि दवाइयाँ, आटा, दाल, चावल, मसाले, ये सारे के सारे जो है मालदीव भारत से खरीदता है। यहाँ तक कि पूरी जो है अर्थव्यवस्था भारत पर ही टिकी हुई है। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भारत और मालदीव के बीच में $500 मिलियन का लगभग जो है कारोबार हुआ है। यही नहीं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत जो है सिर्फ मालदीव को जो है निर्यात करता है, मालदीव को देता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चलती है, वहाँ के लोगों का जीवन चलता है। भारत से जाने वाले पर्यटकों की संख्या भी अच्छी खासी है। मैं अगर पिछले 2-3 सालों का अगर रिकॉर्ड की बात करूं तो ऑन एवरेज लगभग 2 लाख से अधिक लोग हर साल मालदीव अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं। ये छुट्टियां मनाने भारत से जो लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को जो है चलाने में सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये स्थिति खराब हुई तो जाहिर सी बात है कि ये टूरिज्म पर फर्क पड़ेगा। मालदीव का जो अर्थव्यवस्था है उसकी जीडीपी का लगभग 28% हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र से ही 28% हिस्सा भरपाई होता है जीडीपी का। ऐसे में मरियम ने जो है कितना बड़ा जो है नुकसान उठा लिया मालदीव के लिए। लोगों ने अपने कमेंट देना शुरू कर दिया, प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। चेतन राजेंद्र नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा कि मैं और मेरी पत्नी मालदीव पर जाने का विचार कर रहे थे, लेकिन अब मैंने ये प्लान को ड्रॉप कर दिया है। अब हमें लक्षद्वीप पर भी विचार करना चाहिए। अब मैं मालदीव की जगह मॉरिशस पर विचार कर रहा हूँ, क्योंकि मॉरिशस जो है मालदीव की तरह बैकवर्ड इस्लामिक कंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है मालदीव को उठाना पड़ा। वहीं डॉक्टर फलक जोशी पूरा नाम के एक अन्य एक्स यूजर हैं,
इनके ट्वीट को काफ़ी जो है शेयर किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। इन्होंने कहा कि मेरी अगले 2 फरवरी को जन्मदिन था और इसकी प्लानिंग मैंने बहुत पहले से कर रखी थी। मेरा सब कुछ लगभग ट्रैवल एजेंट से फाइनल हो चुका था कि मैं अपना जन्मदिन जो है मालदीव में मनाऊंगी, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर के इस ट्वीट की वजह से उन्होंने अपने इस प्लान को कैंसिल कर दिया, अपने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। अक्षित सिंह नाम के यूजर ने लिखा, सॉरी मालदीव, आई एम आत्मनिर्भर। अब मैं मालदीव की जगह लक्षद्वीप को ज़्यादा पसंद करूँगा, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। तो ये जो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की, उसका असर तो वहाँ दिखा। वहाँ के मंत्री को तुरंत जो है उनके प्रभाव से हटा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा मालदीव को आने वाले समय में भी भुगतना पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या अपनी राय रखते हैं, क्या विचार व्यक्त करते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं।